हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी की चल रही अटकलों के बीच अनिल विज ने भाजपा के अंबाला लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए अंबाला कैंट में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार में विज आज अपने ही अंदाज में दिखे और कैंट में अपनी ताकत को भी दर्शाया। लोकसभा चुनावों को लेकर शुरू हुई विजय संकल्प यात्रा में बंतो कटारिया और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हवन में यज्ञ कर विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यात्रा अंबाला छावनी के प्रमुख बाजारों में निकली, जहां लोगों ने यात्रा को खूब समर्थन दिया। इस यात्रा में कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में आकर योगदान दिया। इस दौरान कार्यकर्ता ने बंतो कटारिया और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के नारे लगाए, तो अनिल विज बोले कि इस यात्रा में मेरे नारे ना लगाकर बंतो कटारिया के लिए नारे लगाएं। आज हमने अंबाला लोकसभा के चुनाव की जो प्रत्याशी हैं, हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय सांसद जो मंत्री भी रहे और मेरे साथ तो वो कई बार एमएलए भी रहे, रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी बंतो कटारिया जी के आज अंबाला छावनी के चुनाव अभियान की हमने श्री गणेश किया। पहले हमने यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर हमने हवन किया है और उसके बाद हमने ये एक रोड शो करा। ये केवल ये इस कैंपेन का श्री गणेश है। आने वाले दिनों में क्योंकि अभी समय बहुत पड़ा है तो उन दिनों में हम करेंगे। हमने देख लिया कि एक एक आदमी, हमारा कार्यकर्ता भी और अंबाला की जनता ने जिस प्रकार से हर बाजार में हर चौक चौक पर स्वागत किया है। लोगों ने फूल बरसाए हैं, लोगों ने पटाखे बजाए हैं जगह जगह पर। उससे लोगों का जो मूड है, जो लोगों की सोच है, वो परिलक्षित होती है। उसका पता लग गया कि लोग पूरी तरह से हमारे से भी 4 कदम आगे खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए और इस बार 400 पार का नारे को सफल करने के लिए। इसलिए ये आज का हमने कार्यक्रम किया। जैसे जैसे प्रसार तेज होता जा रहा है वैसे किसान जो है उनका विरोध भी तेज होता जा रहा है। पार्लियामेंट विधानसभा में पढ़ने वाले गाँव में भी किसानों ने भाजपा जनता के पोस्टर लगाए। देखिए ऐसा है, हमारे देश में प्रजातंत्र और प्रजातंत्र में ये जो मतदान का दिन होता है, इससे बड़ी बात नहीं की जा सकती। सबको प्रचार करने का अधिकार है। किसान भाई भी अपना प्रचार करें, हम अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें ये किसी को रोकना नहीं चाहिए। आप जाके लोगों को अपनी बात समझाओ, हम अपनी समझा रहे हैं। फैसला तो जनता ने करना ना, और जनता ने जो फैसला करना है वो समय बिल्कुल नज़दीक है। इसलिए ये जो रोकने रुकने वाली बात है, ये प्रजातांत्रिक बात नहीं है। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, होते ही हैं, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। तो आप जाओ ना, लोगों को समझाओ, कौन रोकता है? फैसला जनता ने करना। हम अपनी बात कहेंगे, तुम अपनी बात कहो। खेमवाली पर विवादित टिप्पणी के बाद रणदीप सुरजेवाला की चुनाव प्रसार पर रोक दो वो लगा दी गई। अब वो तो देखिए, अब जिस प्रकार से वो बोलते हैं तो चुनाव आयोग ने तो सब कुछ सोच के किया होगा। इस प्रकार की बातें करना तो बहुत ही ये गलत है। और मैं तो सबको कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, हमारे मत मतांतर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब इस देश के वासी हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी हम इकट्ठे बैठ ना सकें, हम बात ना कर सकें, एक दूसरे की शक्ल ना देख सकें। इसलिए चुनाव अभियान करें सारी पार्टियां, लेकिन मर्यादा में। हमारा महाभारत हुई मर्यादा में हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण के खिलाफ युद्ध किया, मर्यादा में किया। युद्ध होते थे, मर्यादा में होते थे। ये भी युद्ध है, मर्यादा ना छोड़ी जाए। कोई भी अपनी मर्यादा से बाहर ना जाए। करो अभियान, बताओ लोगों को, जो भी आपने कहना कहो, जो हमने कहना हम कहेंगे। हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। आप भी बताओ। और अब तो जनता के सामने सारी सरकारों का, पार्टियों का कुछ ना कुछ समय राज रहा है, तो अपने अपने राज का बताओ ना क्या कर रहा था। और जनता तुलनात्मक अध्ययन कर देगी।
और दुनिया वोट डाल देगी। अब तो बाजार में कोई कपड़ा भी खरीदने जाता है तो वो देखता भी पुराना किस मिल का था, चला था नहीं चला था, वो देख के फिर वो छांट के कपड़ा लेता है। तो ये तो देश बनाने की बात है। तो सब तुलनात्मक अध्ययन करें कि यहाँ कांग्रेस की भी सरकार रही क्या था, इनेलो की भी सरकार रही क्या था, भाजपा की सरकार थी क्या था, इनों का तुलनात्मक अध्ययन करें ना, सारे देश में ऐसे ही करें। और उसके बाद कमरा बंद करके घर के सारे जीव बैठे और सोचे कि वोट का हक किसका बनता है। मुझे पक्का विश्वास है कि फैसला हमारे हक में होगा। देखिए 10 में से 10 आएंगे। ये जो ओपिनियन पोल होते हैं, ठीक है, मैं उनका भी वो नहीं करता हूँ, वो भी एक साइंस है, अपने तरीके से करते हैं, लेकिन हम भी करते हैं। मैं तो सड़क पे बैठ के राजनीति करता हूँ, सारा दिन लोगों की सुनता हूँ, मुझे किसी से जाके पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तो जनता के बीच में बैठता हूँ और जनता का भाव मैं जानता हूँ। ये सब एक तरफ जहां बीजेपी का प्रचार जोरों पे है, तो वहीं दूसरी पार्टियां अभी तक अपने कैंडिडेट मैदान में नहीं उतार पाई, तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, अब मुकाबले में जो यहाँ पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन नहीं है। 10 साल से वो अपना संगठन नहीं बना पाई। कुछ धड़े हैं, भिड़ते रहते हैं आपस में, एक हुड्डा धड़ा है, एक SR के धड़ा है, फिर कुछ और धड़े हैं, लड़ते रहते हैं। और टिकट देने की प्रक्रिया जो होती है ना, ये बड़ी सिस्टमेटिक होती है। हमारे तो पन्ना प्रमुख से लेके पन्ना प्रमुख, बूथ प्रधान, वार्ड प्रधान, मंडल प्रधान, हल्के का प्रधान, लोकसभा का प्रधान, स्टेट का प्रधान, हमारे तो सारा ऐसे ढांचा बना हुआ है। तो हमारे तो आसान है, इनका तो कोई ढांचा है नहीं, इससे पूछे। ये तो जैसे मंडी होती है ना, सब्जी मंडी आपने देखी कभी? सब्जी मंडी में जब सुबह सब्जी आ जाती है तो आड़ती बोली लगाता है, रेहड़ियों वाले आते हैं, जो ज़्यादा भाव देता है वो ले जाता है। तो ये तो बोलियां लग रही हैं, जो ज़्यादा बोल भाव कर देगा उसको टिकट मिल जाएगी, इसीलिए उसमें देर लग रही है, देर लगती है।